नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। परंपरागत तरीके से बाबा काशी विश्वनाथ के तिलकोत्सव की रस्म हुई पूरी। कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों के मद्देनजर आहूत हुई समीक्षा बैठक। कामाख्या क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर शौचालय का हुआ उद्घाटन। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव हेतु प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर निकाला नामांकन जुलूस। और अब खबरें विस्तार से। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव हेतु 30 प्रत्याशियों ने ऑनलाइन नामांकन कराए। इसके बाद नामांकन जुलूस निकाला गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 25 फरवरी को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर 30 प्रत्याशियों ने ऑनलाइन नामांकन किया है। ऑनलाइन नामांकन के बाद आज सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन की हार्ड कॉपी को विश्वविद्यालय में जमा किया। इस दौरान छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशियों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में नामांकन जुलूस निकाला। छात्र संघ चुनाव को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 17 व 18 फरवरी को नामांकन वापसी के मद्देनजर पठन पाठन स्थगित कर दिया गया है। छात्र संघ चुनाव अधिकारी केपी जायसवाल ने बताया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंग 2 कमेटी और कोविड-19 की गाइडलाइन के मद्देनजर चुनाव कराया जाएगा। 25 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रोक्टोरियल बोर्ड भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव को पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से कराए जाने की कोशिश है। वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रत्याशी अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए कैंपस में जुलूस निकाल रहे हैं। प्रत्याशी तो जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि 13 फरवरी को हमने अधिसूचना जारी की। 16 तारीख को कल ऑनलाइन नामांकन हुआ है। आज 17 तारीख को ऑफलाइन नामांकन जो उन्होंने ऑनलाइन किया था उसको सबमिट कर रहे हैं। और इस सबमिट करने में लगभग अभी तक कुछ बच्चों ने डबल एप्लीकेशंस दिया है, लेकिन उसको माइनस करते हुए माना तो जाएगा एक ही। लगभग 30 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया विभिन्न पदों पर और इसलिए आज ऑफलाइन जमा होने के बाद 9 से 1 बजे के बाद हम एसएसपी कार्यालय और अन्य जगहों से जो वेरीफाई कराएंगे, जो सूची आ जाएगी जिनके रिकॉर्ड्स आपराधिक नहीं है, सही हैं। 4 बजे तक हम सूची वैध और निरस्त प्रत्याशियों की सूची करेंगे और जो सूची आज होगी उसमें कल 9 से 1 बजे के बीच जो छात्र अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो नाम वापस ले सकते हैं। फाइनल कल 2 बजे के बाद हम सूची घोषित कर देंगे कि मैदान में कौन कौन सा है। 4 पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, पुस्तकालय मंत्री और विभिन्न 7 संकाय प्रतिनिधि का चुनाव हो रहा है। उसके बाद 25 तारीख को हमारा चुनाव होगा। इस वर्ष का चुनाव थोड़ा अन्य से थोड़ा भिन्न क्यों है, आपको पहले से मालूम होगा। डीएम साहब ने कुछ अलग से निर्देश दिया था, कैंपस के अंदर होना चाहिए, कोई जुलूस इधर नहीं होना चाहिए और इसलिए 2 शपथ पत्र लगे हुए हैं। एक शपथ पत्र लिंग 2 के हिसाब से और एक जो डीएम साहब का निर्देश था उसके हिसाब से। इसलिए अगर बच्चे इस शर्त को पालन करते हुए सहयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि छात्र संघ निर्वाचन उसका एक पर्व और जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय के लिए भी एक अच्छी बात होगी, अच्छा मैसेज जाएगा। हम छात्रों से अनुरोध करेंगे कि वह इस अपने पर्व को शालीनता से शांति व्यवस्था बनाए रखें। वहीं इस दौरान एनएसयूआई के छात्रों ने जुलूस निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया और मतदाताओं से वोट की अपील की। किस तरह चुनाव हो रहा है? चुनाव बहुत ही बढ़िया है, सबका सहयोग साथ मिल रहा है। प्रशासन की भी अच्छी इसमें भूमिका है। हम लोग प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और प्रशासन भी हमारा सहयोग करिए। हर परिस्थितियां अनुकूल है, कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। चुनाव क्या उद्देश्य आपका रहेगा इस बार? चुनाव में हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर जितनी भी कमियां हो उसे सुधार करने के मुद्दे हैं, चाहे वो पानी की समस्या हो, वाटर कूलर की समस्या हो, आपके फर्श की समस्या हो, टेबल की समस्या हो, पंखे की समस्या, चाहे तमाम तरह की लाइब्रेरी की समस्या हो। हर एक लड़ाई के लिए हम लोग मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। छात्र ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं मगर कार्य नहीं पाता, क्या करेंगे आप? हम लोगों ने पूर्व की तो बात जो आपने कही कि पूर्व के लोग मुद्दे लेके आते हैं, लेकिन मैं बता दूं मैं विगत 5 वर्षों से यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं ऐसी चीजें तमाम बता दें, चाहे एक टैक्सी, चाहे स्टैंड का मुद्दा हो, आप पता कर लीजिएगा। 2 वर्षों पूर्व वहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये चार्ज लगते थे, तब जाके आप बाइक खड़ी कर सकते थे। उसके लिए हम सभी ने लड़ाई लड़ी थी, तब जाके वो ये फ्री किया गया। तो हम पहले काम करते हैं, फिर वादे नहीं करते हैं, पहले काम करते हैं।
किस तरह का चुनाव है, क्या चुनाव में खास रहेगा, क्योंकि इस बार चुनाव में सब कुछ बंद है, कॉलेज के अंदर करेंगे जो भी करना है। यहाँ विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच में या प्रशासन में भी बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे कोई मतलब तानाशाही नहीं है कि मतलब ये कोई यहाँ पे नामांकन में रैली निकलने का वो नहीं, लेकिन आराम शांतिपूर्ण से नामांकन हो रहा है और आराम से सत्यापन भरा जा रहा है यहाँ पे। और चीज खास रहेगा इस बार यहाँ पे खास रहेगा कि मेरा ये मुद्दा रहेगा विश्वविद्यालय में कि यहाँ पे हेल्प डेस्क बना चाहिए। विश्वविद्यालय में अभी तक हेल्प मी वाला यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब वहाँ पे मेरा सबसे पहला मुद्दा हेल्प डेस्क के लिए। विश्वविद्यालय में कोई भी जाए तो यहाँ पे पूछताछ का केंद्र बने, विश्वविद्यालय में कोई भी समस्या का वहाँ एक निवारण हो, और एक बार विश्वविद्यालय में सर्टिफिकेट की मांग होनी चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए मांग होनी चाहिए। इसी क्रम में एबीवीपी के भी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि शेखर, उपाध्यक्ष पद पर शशिधर जायसवाल, महामंत्री पद पर अभय शक्ति सिंह और पुस्तकालय मंत्री के पद पर अंकित वर्मा ने अपना नामांकन किया। इस मौके पर शांतिपूर्ण तरीके से कार्यकर्ताओं ने नामांकन प्रक्रिया को सफल बनाया। आपसे एक निवेदन करता हूँ, 25 तारीख को अपना मत देके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। भारी से भारी मतों से सभी युवा भाई आए नामांकन को सफल बनाने के लिए, उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलते चलते एक लाइन बोलूंगा, वो लाइन को ध्यान से सुनिएगा। लाइन अध्यक्ष शशि शेखर, उपाध्यक्ष शशिधर, महामंत्री अभय को लेके है कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा लग गया है दाव पे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा लग गया है दाव पे। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, तीनों भाई के घाव पे एक बार मरहम लगा दीजिए, तीनों भाई के घाव पे। बसंत पंचमी पर्व पर परंपरागत तरीके से बाबा काशी विश्वनाथ के तिलकोत्सव की रस्म पूरी की गई। बसंत पंचमी की तिथि पर मंगलवार को बाबा विश्वनाथ के तिलक का उत्सव टेढ़ी नीम स्थित विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर हुआ। भोर में बाबा विश्वनाथ की पंचबदन रजत मूर्ति की मंगला आरती उतारी गई। इसके बाद ब्राह्मणों द्वारा चारों वेदों की ऋचाओं के पाठ के साथ ही बाबा का दुग्धाभिषेक किया गया। इसके साथ ही बाबा को फलाहार का भोग अर्पित किया गया। इसके उपरांत 5 वैदिक ब्राह्मणों ने 5 प्रकार के फलों के रस से बाबा का रुद्राभिषेक किया। इसके बाद उन्हें स्नान कराया गया। भोग अर्पण एवं आरती के बाद महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए गए। इसके बाद संजीव रत्न मिश्र ने बाबा का दूल्हा के रूप में श्रृंगार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के दूल्हे के स्वरूप का दर्शन पूजन किया। वहीं शहनाई की मंगल ध्वनि के बीच तिलकोत्सव की बधाइया यात्रा निकाली गई। इस दौरान काशीवासियों की भीड़ के साथ दशाश्वमेध मुख्य मार्ग से टेढ़ी नीम स्थित जलान गेस्ट हाउस तक यात्रा पहुंची। यहां पहुंचने पर महंत परिवार ने उनकी आगवानी की। कन्या पक्ष की ओर से उपस्थित सदस्यों द्वारा तिलकोत्सव की रस्म पूरी की गई। पूजन का विधान संजीव रत्न मिश्र द्वारा संपादित किया गया। इस मध्य पंडित वाचस्पति तिवारी ने सपत्नीक रुद्राभिषेक भी किया। इस कार्य में मनोज शर्मा ने सहयोग किया। तिलकोत्सव के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन व संचालन में डॉक्टर अमलेश शुक्ला, स्नेहा अवस्थी आदि कलाकारों ने पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति की। फोटो हो जाए ताली बजा के तिलक भोले का चढ़ाने दिल का हलवाए है, तिलक भोले का चढ़ाने दिल का हलवाए है, तिलक भोले का चढ़ाने दिल का हलवाए है, तिलक भोले का चढ़ाने दिल का हलवाए। अरे लड्डू मिठाई भांग भस्म लाए हैं, मेवा मिश्री क्या साथ में मेवा मिश्री भोग लाए हैं, साथ में मेवा मिश्री भैया भी आए हैं। अच्छा चढ़ाने आए तिलक भोले का चढ़ाने तिलक हलवाए हैं, तिलक भोले का चढ़ाने तिलक हलवाए हैं। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में देश के वीर सपूतों के नमन व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में अर्पित फाउंडेशन की तरफ से शहीदों व भारत के वीर सपूतों के सम्मान व नमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा वर्चुअली किया गया। शिक्षा मंत्री ने वीर सपूतों को नमन किया तथा देश के सभी योद्धाओं को शुभकामनाएं दी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने अपने मनोरम नृत्य से सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। वहीं संस्था की अध्यक्षा हनी पाठक ने बताया कि कार्यक्रम में हमने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले वीर सपूतों का सम्मान करके व नमन करके उनके परिवार के लोगों की हौसला अफजाई की है। आज हम लोग बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में हैं और माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में ये काशियाना फाउंडेशन अर्पित फाउंडेशन संस्था ने मिल करके एक बहुत ही अच्छा नेक काम किया है कि हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हुए हैं उन सभी को सम्मान देने का काम, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने ख्याति बिखेरी है ऐसे खिलाड़ियों का जिसमें मुझे भी सम्मान मिला है, और साथ में एनडीआरएफ की टीम जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के विपदा आपदा में हमेशा एक पैर पे खड़ी रहती है, सभी को यहाँ पे सम्मानित किया गया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। कमच्छा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर शौचालय का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नगर निगम द्वारा ट्रांसजेंडर हेतु यूपी का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त गौरांग राठी ने बताया कि यूपी का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय है। इसके बाद 2-3 महीने में जिले में 4 शौचालय और खोले जाने हैं। इसकी मुख्य बात यह है कि इसे सिर्फ थर्ड जेंडर वाले लोग ही उपयोग कर सकते हैं। वाराणसी के कमच्छा क्षेत्र में यूपी के पहले ट्रांसजेंडर शौचालय का लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर किन्नर समाज के काफी लोग उपस्थित रहे। देखिए, जैसा हम लोग अवगत हैं कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अमूमन हम कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स पाते हैं, पर जो हमारा तृतीय जेंडर है, थर्ड जेंडर, उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती और उनको अपना कार्य निष्पादित करते हुए तमाम तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये एक लॉन्ग अवेटेड मांग थी जिसको आज पूरा किया गया, और हमारी उम्मीद है कि ये सिर्फ एक फर्स्ट टॉयलेट है जो ट्रांसजेंडर के लिए है। अभी आने वाले समय में अगले 2 से 3 महीने में हम कम से कम 4 और इस प्रकार के शौचालय जो डेडिकेटेडली थर्ड जेंडर के लिए हो वो उपलब्ध कराएंगे। और मैसेज ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें हम हर प्रकार से इंक्लूसिविटी पे कार्य करें, और उसी इंक्लूसिविटी के पहल के तहत ही ये आज टॉयलेट का इनॉग्रेशन किया गया है। ये यूपी में पहला एक योगी जी और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने ये शुरुआत की है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक शौचालय की शुरुआत की है। ये पहला शौचालय है पूरे यूपी में, और इसकी शुरुआत हम लोग हर जोनों में एक और या फिर कहीं और भी दिक्कतें जहाँ पे होंगी ट्रांसजेंडर के लिए हम लोग शौचालय बनवाएंगे ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी न पड़े। क्या खासियत है? सिर्फ ये ट्रांसजेंडर के लिए ही है, पर्टिकुलर उन्हीं लोगों के लिए ही शौचालय है। ये आम जनता इसको यूज नहीं करेगी, ये ट्रांसजेंडर ही जो समुदाय के लोग हैं बस वही यूज़ करेंगे। शौचालय ना होने पे ये परेशानी होती थी, हमारे किन्नर समाज कहीं भी कर लेते थे तो अच्छा नहीं लगता था हम लोग को भी, मगर अभी बहुत खुशी हुई और बहुत उल्लास है हम लोग को। सारे किन्नर, हमारे किन्नर समाज भी बहुत खुश हैं इसलिए टॉयलेट के लिए कि हम, और हमें भी बहुत खुशी है। और मैं ये चाहती हूँ कि हर शहर में ये हो टॉयलेट, और 2-3 जगह और बनने वाले हैं, और हमें और खुशी है कि और जगह बनना चाहिए।
कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत हुई। कमिश्नरी सभागार में कमिश्नर दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में जिले के आला अधिकारियों संग एक समीक्षा बैठक की गई। जिले में चल रहे विकास कार्यों और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जो जिले में प्रमुख विकास संबंधित योजनाएं चल रही हैं, उसको गति देने के लिए ये समीक्षा बैठक की गई। इस मौके पर जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने विकास कार्यों से संबंधित अधिकारियों को जिले में चल रही प्रमुख योजनाएं, जिसमें गंगा विकास योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों के विषय में आदेशित किया कि धीमी गति से चल रहे कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। इस मौके पर कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। आदित्यनगर कॉलोनी में विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने नाले के स्लैब कार्य का शिलान्यास किया। आदित्यनगर कॉलोनी में वीडीए से नाले में स्लैब बनाने की योजना स्वीकृत की गई है, जिसका उद्घाटन करने के लिए कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव पहुंचे। सौरभ श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आदित्यनगर क्षेत्र में वर्षा जल लगने की समस्या थी। जल निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया था। इसमें घनत्व के बढ़ने से कुछ दुर्घटनाएं हुई। इसको स्लैब से कवर करने का काम किया जा रहा है, जिससे गलीनुमा रास्ता बन जाएगा और कोई दुर्घटना भी नहीं घटेगी। आज से कई वर्ष पूर्व मेरे पिताजी पूजनीय हरीश जी इस क्षेत्र से विधायक थे, मंत्री थे, तो उन्होंने इस आदित्यनगर क्षेत्र में वर्षा जल बड़ा लग जाता था, तो इस वर्षा जल की निकासी के लिए एक नाला बनवाया था। कालांतर में जनसंख्या का घनत्व यहाँ बढ़ा और कुछ दुर्घटनाएं हुई कि उस नाले में कभी बकरी गिर गई, कभी कुछ और हो गया। तो यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि इस नाले को पूरा ऊपर से स्लैब से कवर कर दिया जाए, जिससे एक गली नुमा रास्ता भी बन जाएगा, प्लस कोई दुर्घटना नहीं हो सकेगी। तो वीडीए से नाले को ढकने के लिए ही योजना स्वीकृत हुई है, जिसके शिलान्यास के लिए एक कार्यक्रम था। यहाँ के वरिष्ठ नागरिक उन्होंने शिलान्यास की पूजन किया है और बहुत जल्दी ये काम शुरू होगा और बहुत अच्छा एक स्लैब बनेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को कुरुआ क्षेत्र में बने आवास आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुरुआ क्षेत्र में निर्मित किए गए आवासों को वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा बुधवार को 250 लाभार्थियों को आवंटित किया गया। इन लाभार्थियों की पात्रता सूची डूडा द्वारा सत्यापित की गई थी। लॉटरी के माध्यम से लोगों को आवास आवंटित हुआ। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ये वाराणसी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे 250 आवास बनारस में कुरुआ नामक स्थान पर तैयार किए जा रहे हैं। 250 आवास, इनका भौतिक कब्जा हम लोग इसी वर्ष देंगे। उसी की यहाँ पे आवंटन प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पात्र अभ्यर्थियों का हम लोग चयन करते हुए उन्हें आवास आवंटित करा रहे हैं। सर, किस तरह से उनको चयनित कर रहे हैं? कितने लोग अप्लाई किए थे, कितने को दिया जा रहा है? इसमें जो हमारे यहाँ शुरू में अप्लाई किए थे, उनकी एक पात्रता सूची की जाँच कराई गई थी डूडा से पात्र होने के बाद जो आए थे, जो हमें पात्रता लिस्ट मिली, तो उससे पूर्व भी हमने कुछ आवास आवंटित किए थे हरौआ नामक स्थान पे। उनसे जो अवशेष पूरी लिस्ट थी, उनको आवंटन करने के बाद जो अवशेष लिस्ट बची थी, उसमें से हम इनको पात्रता श्रेणीवार पात्रता इनकी निर्धारित करते हुए आवंटित कर रहे हैं। सर, कितने लोगों ने मतलब लॉटरी में नाम है, कितने लोग को देना है? यहाँ पे चूँकि हमारे क्रमवार आवास अभी बन रहे हैं, अभी और भी जगह आगे स्थापित हो रहे, तो यहाँ पर केवल 250 आवास है और शेष जितने पात्र थे 608 आवास आवंटित करने के बाद जितने पात्र बचे थे, सबको हम लोग इस ले रहे हैं, लॉटरी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। जिसका आवंटन होगा वो 250 में आवंटन होगा। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। आगामी 7 मार्च रविवार को चौकाघाट स्थित एक लॉन में मिस्टर पूर्वांचल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में बॉडी बिल्डिंग के 7 एवं फिटनेस फिजिक का एक ग्रुप रहेगा। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के यूपी एवं नॉर्थ इंडिया अध्यक्ष अहमद फैजल महतो ने बताया कि इसमें विजेताओं को 51,000 रुपए नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। ये 7 मार्च को बनारस में
एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होने जा रही है। इस चैंपियनशिप का नाम है मिस्टर पूर्वांचल, जो हमारे पूर्वांचल के सभी बॉडी बिल्डर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कहाँ के लोग इसमें भाग ले रहे हैं? हम लोग इसमें जितना शहर होता है, हर शहर में ऑफिशियल हमारे रहते हैं जिनके थ्रू हमारा कांटेक्ट होता है और उन्हीं के ज़रिए इसमें बॉडी बिल्डर पार्टिसिपेट करते हैं। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम का, आप लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? देखिए, फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते इस गेम को हम लोग प्रोत्साहन करते हैं ताकि प्लेयर इसे पार्टिसिपेट करें और युवा अपने को फिट कर सके और नशे से और गलत चीज़ों से दूर रहें। तो इसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा? क्या प्राइस है? इसमें 7 ग्रुप बॉडी बिल्डिंग का होगा और एक मेन फिजिक का होता है, जिसमें बेस्ट ऑफ 5 हर ग्रुप से चुना जाएगा। फर्स्ट वाले को 2000, सेकंड वाले को 1500 और थर्ड को 1000, और जो ओवरऑल टाइटल लेगा उसको 10,000 रुपया और मसलमैन को 5,000। टोटल 51,000 रुपया कैश मनी है। और जितने बेस्ट ऑफ 5 चुने जाएंगे सभी 8 ग्रुप से, उन सबको सप्लीमेंट, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, टी शर्ट और बैडमिंटन सम्मानित किया जाएगा। परेड कोठी स्थित एक होटल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा BCPM हेतु कार्यशाला आयोजित की गई। कैंट परेड कोठी स्थित एक होटल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से BCPM की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान BCPM को स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी दी गई ताकि वे ब्लॉक स्तर पर आशा बहुओं को जानकारी दे सकें और इसके बाद लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। इस दौरान परिवार कल्याण विभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर SK उपाध्याय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को ब्लॉक स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी आशा बहुओं की होती है और हर ब्लॉक पर एक BCPM नियुक्त किए जाते हैं। आज इन्हीं BCPM के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं जो भी आ रही हैं, उनको गांव के स्तर पर लागू करने की ज़्यादातर जिम्मेदारी अब आशाओं पे दी जा रही है। तो आशाओं के ऊपर जो हर ब्लॉक में उनको देखते हैं, चाहे उनकी कोई समस्याओं का निवारण हो या उनको जो है स्ट्रेंथन करना है कि अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी देनी है या कार्य कराना है, उसके लिए जो है हर ब्लॉक पे BCPM होते हैं। तो जो BCPM है वो हर ब्लॉक में एक होते हैं। तो यह जो आज कार्यशाला आयोजित की गई है, यह उन्हीं BCPM को, जो कि मंडल के स्तर पे कार्यशाला आयोजित की गई है, तो सभी जो वाराणसी मंडल में जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी, जो ये चारों जनपद के हर ब्लॉक के BCPMs की जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। तो यह 3 दिवसीय प्रोग्राम है और उसी के चलते जो है ये प्रोग्राम आज ये कार्यशाला हो रही है। सिगरा क्षेत्र में स्टाइलो ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन हुआ। सिगरा क्षेत्र में मिस ईवा इंडिया इंटरनेशनल शालिनी गुप्ता ने स्टाइलो ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव तथा MLC आशुतोष सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान पार्लर की ओनर सुमन लता श्रीवास्तव के साथ पार्लर का उपस्थित अतिथियों ने अवलोकन किया। तो मुझे बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं। जी। हॉलीवुड, बॉलीवुड सब जगह से आ रहे हैं। भोजपुरी से तो इतने आते हैं, बट मुझे भोजपुरी एक्चुअली आई लाइक भोजपुरी, मुझे पसंद है। वाराणसी का है, लाइक हम बनारस से हैं और मुझे भोजपुरी भी अवला टाइप बट अभी मुझे कोई इतनी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिली जिस पे मैं वर्क कर सकूँ। अभी आप जानते हो कि कोविड टाइम चल रहा था कुछ टाइम से, तो अभी वो खत्म हो चुका है। कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं अभी आगे नया करूंगी और नई चीजें से आप लोगों को रूबरू कराऊंगी। आज जिसके लिए मैं आई हूँ, आप तो जानते ही हो, मैं स्टाइलो एकेडमी के लिए आई हूँ। स्टाइलो एकेडमी, अच्छा। तो ये स्टाइलो एकेडमी ये क्या सिखाता है? स्टाइल एकेडमी आपको पार्लर, आपके ब्यूटी, आपके हेयर, आपके नेल्स, हर चीज की को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता है। मैं चाहूंगी कि सारे लोग जो भी वाराणसी से जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे जान रहे हैं, वो सारे एक बार यहाँ पे विजिट करें और यहाँ के सारे ऑफर्स का फायदा उठाएं। श्री काशी सत्संग मंडल वाराणसी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री काशी सत्संग मंडल वाराणसी के अध्यक्ष आचार्य सूर्यलाल शास्त्री व सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि आगामी 18 फरवरी से 28 फरवरी तक काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में श्री रामचरितमानस नवाहन पारायण ज्ञान महायज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समापन अवसर पर भव्य दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम रामचरितमानस नवाहन पारायण ज्ञान महायज्ञ बहुत सालों से, वैसे तो 63वां साल मेरे हाथ का है। ये 18 फरवरी को सायंकाल 4 बजे गौशाला कैथी से श्री राम दरबार की मूर्ति सदा आती है
और वहाँ पर से आकर के 4 बजे ज्ञानवापी में प्रविष्ट होंगे। 111 भूदेव और विद्वान लोग रहेंगे, उनके साथ वहाँ प्रवेश करेंगे। इसके बाद पारायण और पूजन होगा, स्थापना होगी, कलश स्थापना होगा, हवन की स्थापना होगी। मेरा इससे जुड़ने का जो रहा सन 2003 में प्रभु की कृपा से कि इस सत्संग मंडल का जो आयोजन है वो देश के कल्याण हेतु ये रामायण महापारायण किया जा रहा है। ये तकरीबन 63 सालों से गुरु जी के द्वारा हो रहा है। मैं इसका एक छोटा सा अंश भाग हूँ। यह अनवरत चलता रहे, यही प्रभु से कृपा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। परंपरागत तरीके से बाबा काशी विश्वनाथ के तिलकोत्सव की रस्म हुई पूरी। कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों के मद्देनजर आहूत हुई समीक्षा बैठक। कामाख्या क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर शौचालय का हुआ उद्घाटन। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ चुनाव हेतु प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर निकाला नामांकन जुलूस। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।